हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संविधान के आर्टिकल 32 में दिए गए सभी रिट को आसान भाषा में डिटेल से कवर करने वाले हैं। इसी के साथ इनके नाम को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर है आर्टिकल 32, जो कि हमें अधिकार देता है कि यदि किसी भी तरह से हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, किसी भी तरह से उनका हनन होता है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और यही आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वह हमारे द्वारा दायर की गई याचिका का मूल्यांकन करे और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट को जारी करे। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि आखिरकार यह रिट क्या होती है। तो दोस्तों, रिट एक तरह का ऑर्डर होता है जिसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जारी किया जाता है। इसी ऑर्डर को हम डायरेक्शन, कमांड या फिर ऑफिशियल वारंट भी कह सकते हैं। यह रिट टोटल 5 प्रकार की होती है। चलिए इनके प्रकारों को देखते हैं और उन्हें याद करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, टोटल रिट 5 तरह की होती है। उनके नाम आपके सामने हैं। पहली है हैबियस कॉर्पस, दूसरी मैंडमस, तीसरी प्रोहिबिशन, चौथी सर्श्योरी और पांचवी है क्यू वारंटो। इनको याद करने का एक आसान सा तरीका है। एक सेंटेंस आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें लिखा है, हाय मैम प्लीज कॉल क्विकली। हाय मैम प्लीज कॉल क्विकली, इतना सा आपको याद रखना है। तो हाई का जो एच है उससे हमारा इंडिकेट होता है हैबियस कॉर्पस। इसके बाद मैम का एम जो है उससे मैंडमस, प्लीज का जो पी लेटर है उससे प्रोहिबिशन, कॉल का जो सी है उससे हमारा सर्श्योरी और क्विकली का जो क्यू है उससे हमारा क्यू वारंटो याद होता है। तो हाय मैम प्लीज कॉल क्विकली, इतने से ही सेंटेंस से हमारे पांचों रिट आसान तरीके से याद हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल की ओर। डिटेल में हम सबसे पहले देखेंगे हैबियस कॉर्पस को। दोस्तों, हैबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है टू हैव द बॉडी, यानी बंदी बनाए गए व्यक्ति को हमारे सामने या फिर कोर्ट के सामने पेश करो। इस रिट का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है। दोस्तों, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। आर्टिकल 22 कहता है कि यदि किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो इसको इलीगल डिटेंशन माना जाएगा। चलिए इसको और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है जिसका नाम है राहुल। एक रात में उसको पुलिस ने पकड़ लिया। टोटल 2 दिन हो गए हैं, ना तो पुलिस कारण बता रही है, ना ही एफआईआर दिखा रही है और ना ही उसको कोर्ट में पेश कर रही है। ऐसी स्थिति में राहुल तो कोर्ट जा नहीं सकता, तो उसके बिहाफ पर उसका भाई, परिवार का कोई सदस्य या फिर उसका कोई मित्र सुप्रीम कोर्ट में जाकर हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन दाखिल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को एक्सेप्ट करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा। अच्छे से जांच करने के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट पाता है कि यह पिटीशन पूरी तरह से सही है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक रिट इशू जारी की जाती है संबंधित अथॉरिटी को और कहा जाता है कि राहुल नाम के जिस लड़के को आपने पकड़ रखा है उसे तुरंत कोर्ट के सामने पेश किया जाए। जब यह राहुल नाम का लड़का कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वहां पर जांच होगी, बातें होगी और पुलिस यदि ठोस कारण नहीं बताती है तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि राहुल को आपने बेवजह पकड़ कर रखा है, आप उसको तुरंत रिहा करिए। तो इस तरह से राहुल आजाद हो जाएगा। इस तरह से हमारी रिट पिटीशन काम करती है जिसका नाम है हैबियस कॉर्पस। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ये जो हैबियस कॉर्पस की रिट है वह न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट संस्थानों या फिर निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। जैसे आपका कोई रिश्तेदार है, मकान मालिक है या फिर पड़ोसी है, उसने आपको बंदी बना लिया है, तो आर्टिकल 32 में उल्लेखित हैबियस कॉर्पस रिट का प्रयोग करके आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको हैबियस कॉर्पस अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने अच्छे से एग्जाम्पल देके उसे समझने का प्रयास किया है, तो इसको हम डन मार्क करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मैंडमस की। दोस्तों, मैंडमस का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी जिसे कोई कार्य कानून द्वारा सौंपा गया हो और वह उस कार्य को जानबूझकर या फिर लापरवाही की वजह से नहीं कर रहा हो और इससे आपके मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हों। इसको भी हम एक आसान तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप पर्यावरण हितैषी हैं, एक अच्छे इंसान हैं। इसी वजह से पर्यावरण संरक्षण के लिए आप एक कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। आपने सारा पेपर वर्क बहुत अच्छे से किया है, कोई भी कमी उसमें नहीं रखी है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी को स्थापित करने के लिए आपको सरकार से
परमिशन लेना होता है। तो आप सरकार के ऑफिस में गए, यहाँ पर एक भ्रष्ट बंदा बैठा हुआ है जो कि रिश्वतखोर है, ठीक है? और वो आपको परेशान करना चाहता है ताकि हमें रिश्वत दे दे। तो वो आपसे बोलेगा कि भाई ये कमी है, वो कमी है, तो इस तरह से वो आपको परेशान करेगा और आपके मौलिक अधिकार 19 का उल्लंघन करेगा, क्योंकि 19 हमें ये कहता है कि आप किसी भी तरह की कंपनी स्थापित कर सकते हैं, किसी भी तरह का पैसा कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 का ये बंदा उल्लंघन कर रहा है। तो आपको समझ आ गया कि हमारे मौलिक अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि मैंडेमस रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब दाखिल करेंगे तो उसका सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा और पाएगा कि जो पिटीशन है वह सही है, तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट को इशू करेगा, मैंडेमस रिट इशू करेगा इस बंदे के खिलाफ और इससे कहेगा कि भाई तुम अपना काम करो, नहीं तो हम तुम में लात मार देंगे। तो इस तरह से मैंडेमस जो रिट पिटीशन है वो काम करती है। अब आपके मन में आएगा कि यह जो रिट पिटीशन है मैंडेमस वाली, वह किसके खिलाफ दायर की जा सकती है और किसके खिलाफ नहीं, तो उसको देखते हैं। देखिए, यह जो मैंडेमस रिट है वह सभी सरकारी विभागों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। नगर पालिका, कमीशन या फिर बोर्ड या फिर कोई भी सार्वजनिक बॉडी हो, उसके खिलाफ मैंडेमस रिट पिटीशन दाखिल की जा सकती है। इसी के साथ साथ किसी भी पब्लिक कॉरपोरेशन या फिर ट्रिब्यूनल के खिलाफ भी हम मैंडेमस रिट का प्रयोग कर सकते हैं। और किसके खिलाफ यह जारी नहीं होती, तो ये वाली जो मैंडेमस रिट पिटीशन है वह राष्ट्रपति या फिर सभी राज्यों के राज्यपाल, निजी व्यक्ति या फिर निजी संस्थाओं के विरुद्ध दाखिल नहीं की जा सकती। इसी तरह यदि आपने किसी व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट किया है और वह उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं करता, तो इस पिटीशन का उपयोग आप नहीं कर सकते। मैंडेमस रिट को आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी न्यायिक कार्यों के विरुद्ध आप किसी भी तरह से मैंडेमस रिट का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं कि मैंडेमस रिट आपको समझ आई होगी। तो हमने दो अच्छे से कवर की है, हेबियस कॉर्पस और मैंडेमस। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। प्रोहिबिशन, जिसका काम है न्यायिक ओवर एक्शन पर लगाम लगाना। मतलब अगर कोई अदालत ऐसा मामला सुनने लग जाए जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है और कह सकता है रुक जाओ, ये काम तुम्हारा नहीं है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक लड़की है जिसका नाम है पिंकी। यह सोशल मीडिया को चला रही थी। उसी दौरान उसने एक नेता की पोस्ट पर कमेंट किया, जनता का पैसा कहाँ जा रहा है। नेता को ये बात बुरी लग गई। नेता ने पिंकी को एक गलत केस में फंसा दिया और पिंकी का केस चलने लगा कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट वो कोर्ट होता है जहां उपभोक्ताओं के मामले चलते हैं, जैसे टीवी, फ्रिज हुआ या फिर खाने पीने की मामले हुए, तो कंज्यूमर कोर्ट में वैसे केस चलते हैं। जबकि पिंकी का जो केस है वो चलना चाहिए था कहाँ पर, सिविल कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में या किसी निचली अदालत में। तो पिंकी को पता चलता है कि यह तो मेरे आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। मेरा जो आर्टिकल 14 है वो मुझे समानता का अधिकार देता है, तो दो अनुच्छेदों का उल्लंघन हो रहा है जो कि मेरे मौलिक अधिकार हैं। तो पिंकी जो है वह एक रिट पिटीशन दाखिल करेगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा और यदि इसको सही पाता है तो एक रिट इशू करेगा, किसको, कंज्यूमर कोर्ट को, और उससे बोलेगा रुक जा भाई, ये मामला तेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इससे अगर तूने किसी तरह का निर्णय दिया तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाएगा, जिससे पिंकी का मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है कंज्यूमर कोर्ट को निर्णय देने से रोक देगा। प्रोहिबिशन रेट तब दी जाती है जब कोई निचली अदालत ऐसा केस सुन रही हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, और यह रेट तब दी जाती है जब केस की सुनवाई जारी हो, मतलब अभी निर्णय ना हुआ हो। ठीक है, तो निर्णय देने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट उस संस्था को रोक देता है प्रोहिबिशन रिट के माध्यम से। यह जो रिट है वह सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ ही दी जा सकती है, ना कि किसी निजी संस्था या फिर निजी व्यक्ति के विरुद्ध। तो प्रोहिबिशन जो रिट है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमारी तीन रिट अच्छे से कवर हो गई, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस और प्रोहिबिशन। अब बात करते हैं सर्च्योरी की। यह जो है वह निर्णय आने की बाद की प्रक्रिया है, इसको भी हम उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पिंकी को कंज्यूमर कोर्ट ने निर्णय सुना दिया और कह दिया कि तुम 2 साल के लिए जेल में जाओगी। पिंकी को पता नहीं था कि प्रोहिबिशन रिट भी होती है, तो उसने उस टाइम अप्लाई नहीं किया। निर्णय आ गया, पिंकी जेल में चली गई। पिंकी जब जेल में गई तो वहां पर उसको किसी ने बताया कि दीदी आपके साथ गलत हुआ है, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट जो है वो आपका मामला सुन ही नहीं सकता था। तो आप ऐसा करिए कि सर्च्योरी रिट पिटीशन दाखिल करिए
सुप्रीम कोर्ट में और कहिए कि मेरा जो मामला है वह कंज्यूमर कोर्ट में था और कंज्यूमर कोर्ट को ये अधिकार नहीं था, ठीक है, मेरे मामले में निर्णय देने का, तो आप मुझे बचाइए। यदि सुप्रीम कोर्ट पाता है कि पिंकी ने जो पिटीशन फाइल की है बहुत सही है और एग्जामिन करने के बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट है वह पिंकी के खिलाफ जो निर्णय हुआ था उसको रद्द कर सकता है और पिंकी को तुरंत रिहा कर सकता है। सर्श्योरी का मतलब ही होता है सर्टिफाइड किया जाना। इसके दो फंक्शन होते हैं, एक क्यूरेटिव फंक्शन होता है और एक प्रिवेंटिव फंक्शन होता है। क्यूरेटिव फंक्शन हमने हाल ही में देखा, अगर कोई हाई कोर्ट को लगे कि निचली अदालत ने कोई गलती की है, ठीक है, तो वो उस फैसले में सुधार कर सकती है या फिर रद्द कर सकती है, यानी जो गलत हुआ है उसे ठीक कर सकती है। जैसा कि हमने पिंकी के मामले में देखा, पिंकी के साथ में जो केस हुआ था वह इसी तरह से हुआ था, उसके साथ गलत हुआ और उसको हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। तो ये जो सर्श्योरी है उसका क्यूरेटिव फंक्शन था। अब एक होता है इसी का सर्श्योरी का प्रिवेंटिव फंक्शन। अगर हाई कोर्ट को लगे कि निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है तो हाई कोर्ट उस केस को अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। तो देखिए, सर्श्योरी और जो प्रोहिबिशन था ना उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। प्रोहिबिशन का जो मामला था ना वो निर्णय देने की पहली की प्रक्रिया थी, मतलब कंज्यूमर कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया उससे पहले उसने अप्लाई कर दिया पिंकी ने। और सर्श्योरी का मामला जो है वो बाद का मामला है, पिंकी को बाद में पता चला तो उसने सर्श्योरी की रिट अपील करी। तो आपको दोनों समझ आ गए होंगे, प्रोहिबिशन और सर्श्योरी। कुछ और बात करते हैं हम इसके बारे में। देखिए, ये जो सर्श्योरी की रिट है यह कौन कौन के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो यह निचली अदालतों के विरुद्ध जारी की जा सकती है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला देती है या कानून की गलत व्याख्या करती है। यह अर्धन्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, जैसे ट्रिब्यूनल, कोई कमीशन हो गई या कोई ऐसी बॉडी जो कानूनी फैसले करती है। इसी के साथ साथ यह प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी जारी हो सकती है, केवल तब जब वे न्यायिक कार्य कर रहे हों और कोई गलती कर बैठे हों। ठीक है, तो इतना समझ आ गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पर हमने सर्श्योरी को अच्छे से समझ लिया। इस तरह से हमारी 4 जो रिट है वो कवर होती है, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योरी और अब बचती है हमारी क्यू वारंटो। ये ट्रिक अच्छे से याद रखिएगा, हाय मैम प्लीज कॉल क्विकली, जिससे आपको पांचों नाम याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्यू वारंटो की। तो दोस्तों इसका मतलब होता है किस अधिकार से। यह रिट अदालत के जरिए एक सवाल उठाती है, तुम किस अधिकार से इस सरकारी पद पर बैठे हो। क्यू वारंटो को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, टीवी पर न्यूज आती है नगर निगम का नया कमिश्नर बना राहुल चौधरी। तो आपके मन में आएगा कि राहुल चौधरी तो प्रॉपर्टी डीलर था, ये कैसे हो सकता है, और नगर निगम जो है वह एक पब्लिक बॉडी है, यहाँ पर अगर कोई भी अपॉइंटमेंट होगी तो उसके लिए वैकेंसी निकाली जाएगी, इंटरव्यू होगा या फिर कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होगी। लेकिन ये वाला जो बंदा है राहुल चौधरी, यह प्रॉपर्टी डीलर था, यह कैसे नियुक्त हो सकता है। आपका दिमाग ठनका और आपको समझ आया कि यहाँ पर आर्टिकल 14 और 16 जो कि मेरे मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन हुआ है। 14 समानता की बात करता है, 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है। तो आपको गुस्सा आया और आपने क्यू वारंटो जो रिट है उसकी पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया, ठीक है, अच्छे से, और उस विभाग से पूछा कि भैया तुमने राहुल चौधरी नामक व्यक्ति को किस अधिकार से यहाँ पर नियुक्त किया है। यदि संबंधित विभाग सही ढंग से आंसर नहीं देता, ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं करता, तो सुप्रीम कोर्ट इस नियुक्ति को इलीगल घोषित कर देगा और ये जो राहुल चौधरी है उसका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देगा। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा क्यू वारंटो क्या होता है। क्यू वारंटो के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाली जो रिट है वो सिर्फ सरकारी अधिकारियों के लिए ही जारी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ या फिर फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये जारी नहीं हो सकती। और एक बात और आपको याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी भी समस्या से सीधे तौर पर प्रभावित हों। ठीक है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नागरिक जो है इस तरह की रिट को जारी कर सकता है। अब हमने पूरी पांचों रिट को अच्छे से पढ़ लिया, पांचों रिट हमारी कवर हो गई और उनके नाम जो हमें समस्या देते थे, हम भूल जाते थे, वो भी आपको याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर के बारे में, क्योंकि दोनों का संबंध आपके रिट से है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और रिट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है, आपका कोई कानूनी अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार प्रभावित हुआ है, तो आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट
आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ मौलिक अधिकारों के लिए रिट को सुनता है, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत मौलिक अधिकार और आपके लीगल अधिकार दोनों के लिए रिट को सुनता है। हाई कोर्ट की जो पावर है वो यहाँ पर ज़्यादा फ्लेक्सिबल दिखाई गई है। इसी के साथ कुछ और भी फैक्ट हैं। अगर किसी सरकारी गड़बड़ी या फिर अनुचित नियुक्ति को चुनौती देनी है, लेकिन इससे आपका कोई व्यक्तिगत मौलिक अधिकार वॉयलेट नहीं हुआ है, तो आप हाई कोर्ट में क्यू वारंटों की रिट को दाखिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आर्टिकल 32 में जितनी भी रिट आपको दी गई है वो पूरी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सारे एग्जाम्पल को हमने हमारे व्यवहारिक जीवन से जोड़कर कवर किया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू।